In continuation of our previous video, this is our second video. So this second video, it is our second video, okay, for number divisibility. So here we will discuss with 12. So any number is divisible with 12. कोई भी संख्या 12 से तब कटती है जब वो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजन हो जाए। वो गिनती वो संख्या 4 से भी कटने वाली हो, यानी इवन नंबर होनी चाहिए, और वो गिनती का सम भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए, सम ऑफ द डिजिट्स। ओके, नाउ 13 नथिंग कॉम्प्लेक्स इज देयर। पहले आप इसको समझ लीजिए, फिर मैं थ्योरी इसका बता देता हूँ। मान लीजिए कोई भी एक संख्या है 1638, एक संख्या, मान लीजिए एक संख्या 195 हम लेते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो आखिरी का जो अंक है, संख्या के आखिरी का अंक, आखिरी के अंक को क्या करो, 4 से गुणा कर दो। आखिरी के अंक को हमने 4 से गुणा कर दिया तो मेरे पास 20 आ गया। बची हुई संख्या क्या, मेरे पास 19 है। तो शेष बची संख्या 19 बची, 19 में जोड़ दीजिए तो ये क्या हुआ, 39 हो गया। जोड़कर विभाज्यता देख सकते हैं। अब ये जब जोड़ करके आया तब आप देख लीजिए कि क्या ये गिनती 13 से डिविजिबल है। तो ये 13 से डिविजिबल है, इसका मतलब 195 ये पूरी गिनती 13 से कट जाएगी। इसी तरीके से एक बार और समझ लीजिए कि आपको क्या करना, मान लीजिए एक डिजिट ये है, तो आखिर के अंक को, आखिर का अंक 8 है, 4 से गुणा करके 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 32 इज योर आंसर। शेष बची हुई संख्या 163 में इसको ऐड कर दे, जो गुणा करके मल्टीप्लाई करके आया, तो इन दोनों का टोटल 195 हो गया। 195 इज डिविजिबल बाय 13, क्योंकि 15 आएगा आपका आंसर, तो 15 आपका आंसर आ रहा है। तो अगर ये गिनती पूरी डिविजिबल है तो वो पूरी गिनती 1638 क्या होगा, ये गिनती इवन नंबर है। ये यहाँ पे देखिए इवन दिख रहा है, लेकिन फिर भी ये 13 से कट जाएगी। मैंने जानबूझ के इवन नंबर आपको दिया था। अब मैं 14 का आगे बताने जा रहा हूँ। सो एनी नंबर विल बी डिविजिबल बाय 14 अगर वो गिनती क्या होनी चाहिए, वो गिनती इवन नंबर हो। इवन मतलब लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, वो इवन नंबर की गिनती होनी चाहिए और वो गिनती 7 से डिविजिबल हो, तब जाकर के वो गिनती 14 से कटती है। तो पहले वो देख लीजिए, फिर 7 का टेस्ट कर लीजिए। 15 से क्या देखना है, लास्ट में 0 या 5 हो और उसको 3 से पहले काट करके देख ले, अगर 3 से कट रही है तो कट जाएगी। 16 के लिए भी ऐसे ही है, आप चाहें तो 8 से चेक कर लीजिए, या आप कर लीजिए 4 से कर लीजिए चेक, या 4 से आप चेक कर लीजिए, या आप 8 से चेक कर लीजिए, पहले चेक कर ले। एक तो ये तरीका है, शॉर्टकट तरीका। दूसरा तरीका है कि आखिर के जो 4 अंक होते हैं, लास्ट 4 डिजिट ऑफ द नंबर, that should be divisible by 16, तो वो नंबर 16 से होगा। अब 17 के लिए हम लोग अगले उसमें जा रहे हैं, ठीक है, थैंक यू। सो फॉर नंबर 17, तो व्हाट वी हैव टू डू, संख्या के आखिरी अंक को, सपोज नंबर इज देयर, एक संख्या है, कौन सी संख्या है, 1513, तो संख्या का आखिरी अंक क्या हुआ, 3। संख्या के आखिरी अंक को 3 को 5 से गुणा कर ले, 5 से गुणा कर ले, तो आंसर कितना आया, 15 आया, गुणा कर ले, तथा शेष बची संख्या से, अब इस पूरी संख्या में से 3 तो चला गया, तो बची हुई संख्या कितनी बची, 151, ये बची हुई संख्या बची आपकी यहाँ पर। इसमें से बची हुई संख्या से घटा दे, तो जो भी 15 आया उसको हमने बची हुई संख्या से घटा दिया। बची हुई संख्या क्या हुई, ये पूरी संख्या थी, इसमें से 3 को 5, आखिरी अंक को 5 से गुणा किया, बची हुई संख्या को हमने इसमें से घटा दिया, 15 घटा दिया। अब बच्चे 136 में 17 का डिवीजन किया। अगर ये डिवीजन पूरा हो जाए तो ये पूरी गिनती 17 से ही कटेगी और किसी भी नंबर से आप इसको अभी नहीं काट पाएंगे। इसी तरीके से सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, 765। अब इस गिनती को अगर हमें चेक करना है कि ये किससे कटेगा, तो हमें क्या करना है कि इसमें आखिरी वाला अंक क्या, 5 है, आखिरी अंक को हमने 5 टाइम्स किया, आखिरी अंक को 5 से गुणा कर ले, तथा शेष बची हुई संख्या से इसको माइनस कर दिया, तो जो बचेगा वो दैट शुड बी डिविजिबल। सो व्हाट इज द रूल इज दैट इफ एनी नंबर इज देयर, यू मल्टीप्लाई द लास्ट
last digit with 5. Whatever is coming, the product is coming, that product is reduced from the, you deduct, subtract from the remaining number. From the remaining numbers we have subtracted whatever is coming, you divide that by 17 if that number is fully divisible. So it will, the whole number will be divisible by 17. It may be 4 digit or it may be 8, 9, 10 digit number, any number is there. Check will be this type. Okay, we have to check. Okay, now we will go to 18. We will go to 18. Now suppose this number is very big. So if number is very big, after deducting the last digit, the remaining number may be also not 3 digit number, it may be 6 or 7 digit numbers, and a problem will come. So what we have to do in that case, we have to repeat the same procedure with the remaining number. Means if from the remaining number you take the last digit and then do the same procedure, and by this way you can reduce that big number to a small 2-3 digit number, and then you can check. That is the case for very large number. Okay, now we are going to 18 and 19. Okay, so 19, for 19 what we have to do, any number, आखिरी किसी भी संख्या के किसी भी संख्या के ये एक संख्या 1064, एक संख्या के आखिरी अंक को, आखिरी अंक मीन्स 4, आखिरी अंक को पहले तो 2 से गुणा कर दे, 2 से गुणा करके शेष बची हुई संख्या 106, बची हुई संख्या में जोड़ दे, में प्लस कर दे, तो प्लस कर दिया, जोड़ दे, नई संख्या कितनी हुई 114 को 19 से भाग दे करके चेक कर ले, ये पूर्णतः विभाजित है, फुल्ली डिविजिबल है, तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 19. ओके, आई विल गिव अनदर एग्जांपल ऑफ ए बिग नंबर ऑल्सो. So this time we have taken another example of a big number. जो अभी हमने पिछले 17 के लिए बताया, यही नियम 7 के लिए, 13 के लिए, 17 के लिए, 19 के लिए लागू होते हैं. मतलब अगर कोई गिनती बड़ी है, कोई गिनती बहुत बड़ी गिनती है, तो सपोज यहाँ पे 5 अंक है, 5 डिजिट्स है, 5 डिजिट्स है, एक बड़ी अंक है, 5 डिजिट्स है, तो ऐसे में क्या करते हैं, पहले हम यही वाला टेस्ट जो आपने टेस्ट किया है संख्या के, जो आपने अभी जो टेस्ट किया है उसको जो है हमने ये वाला टेस्ट को पहली बार हमने किया, इस गिनती के आखिरी अंक का डबल करके हमने क्या कर दिया, पहले ऐड कर दिया. ये एक स्टेप हो गया आपका, एक स्टेप आपने कर दिया. लेकिन आप देख रहे हैं कि जो बची हुई संख्या हुई वो अभी भी बड़ी है, 8683, और आप 19 से नहीं चेक कर पा रहे हैं, आप डिविजिबिलिटी 19 से नहीं चेक कर पा रहे हैं. तो आपने क्या किया, अगर ये गिनती बड़ी है तो रिपीट द प्रोसेस. हमने सेकंड स्टेज में आ गए और हमने रिपीट किया. फिर हमने क्या किया, इसके आखिरी अंक को 2 से गुणा कर दिया और इसमें ऐड करके देखा, तो देखा कि अभी भी भाई गिनती बड़ी है, यानी कि सेकंड स्टेज में भी हमको गिनती बड़ी लग रही थी, हम 19 से नहीं डिवाइड कर पा रहे थे चेक. तो हम यही स्टेप को हम तीसरी बार करेंगे. यहाँ पे हमने तीसरी बार किया, मतलब बची हुई संख्या 874 का आखिरी अंक हमने उठाया 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 8 हो गया. 8 को हमने फिर ऐड किया, ऐड करने के बाद अब आप देखिए ये 19 से डिविजिबल हो गया. तो इसका मतलब है कि अगर एक बार में गिनती का ये चेक ना हो पाए तो आप बची हुई गिनती, जो बच जाए गिनती, जैसे यहाँ पे ये बच गई थी, तो इस बची हुई गिनती पे फिर करें, ना हो तो फिर बची हुई गिनती पर करें. जैसे ये बच गया था, इस पे आपने फिर एक बार किया, और इस तरीके से हम कर सकते. ये रिपीट प्रोसीजर आपके 17 के लिए भी लागू हो जाएगा, 7 के लिए भी हो जाएगा, 13 के लिए भी हो जाएगा. एंड फॉर 20, फॉर ए चेक ऑफ 20, you know last should be 0 and number should be divisible by 2. Okay, so thanks for watching my video. This type of videos we will be posting, so please subscribe to our channel for further such type of videos for all the exams. Thank you.